करनाल में हुए चोरों के हौसले बुलंद। करनाल की करन गेट मार्केट में एक साथ कई दुकानों पर चोरी हो जाती है, जिसमें से एक दुकान पर अभी मैं पहुंची हूं। बिल्कुल करन गेट मार्केट में आपको एक बैग्स की शॉप जो आपको नजर आ रही है, इस बैग की शॉप पर शातिर चोर आते हैं और यहां से गल्ला साफ करके और यहां से कुछ ब्रांडेड सूटकेस को लेकर फरार हो जाते हैं। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। शातिर चोर जो है कोशिश करता है कि कहां से निकला जाए या फिर दुकान में कहां से दाखिल होया जाए, यहां से वो कोशिश करता है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो खिड़की लगी हुई है, खिड़की के शीशे को तोड़कर हो सकता है वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो सकता है वो दुकान के अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहा हो। सबसे पहले आप देखिए, आपको खिड़की की जाली कटी हुई यहां पर नजर आ रही है। उसके बाद शीशे को तोड़ा जाता है और इसी दुकान के अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूं और ग्राउंड फ्लोर पर जो गल्ला रखा हुआ था उस गल्ले को तो साफ कर दिया जाता है। साथ ही अगर आप ये सीढ़ी जो देख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी माल भरा रखा है और ऊपर से एक रास्ता है। हो सकता है कि शातिर चोर जो है छत से दुकान के अंदर दाखिल हुआ हो और उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सारा सामान आपको यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये देखिए यहाँ पर एक ये गेट है, ये नीचे जाने का रास्ता है, स्टेयर्स यहाँ पर लगी हुई है। हो सकता है शातिर चोर यहाँ से नीचे निकल कर गया हो, अभी कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है। हालांकि इस दुकान का गल्ला साफ हो जाता है, गल्ले में जितना भी कैश पड़ा था शातिर चोर जो है वो सारा साफ करके फरार हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो ब्रांडेड सूटकेस थे उनको भी, कई सूटकेस को लेकर जो है शातिर चोर फरार होता है। करनाल के करन गेट मार्केट में एक साथ ही कई दुकानों पर चोरी हो जाती है। अब देखिएगा, अगर सीसीटीवी कैमरास लगवाते हैं तो उसके साथ अब जरूरी हो चुका है कि आपको चौकीदार भी रखने की आवश्यकता है। आप अपनी दुकान के, मुझे लगता है कि नाइट ड्यूटी भी अब तो जो है चौकीदारों को देनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। करनाल की करन गेट मार्केट में अभी आज सुबह संडे के रविवार के दिन खबर आती है कि 2 दुकानों पर जो है चोरी हो जाती है। गल्ला यहाँ पर रखा हुआ था, हालांकि दुकान में सीसीटीवी कैमरास भी जरूर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी फुटेज अभी नहीं मिली है। दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। सर, आपको क्या जानकारी मिली? क्या आप सुबह के वक्त दुकान पर पहुंचे, सामान आपको अस्त व्यस्त मिला या कैसे आपको जानकारी मिली? मैम, मैं घर में सोया हुआ था तो मुझे अभी किसी आसपास के शॉपकीपर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके दुकान पे ऊपर मिस हैपनिंग लग रही है, हुई है। तो जैसे मैंने आके देखा है तो अंदर से उन्होंने मेरा आगे का गला पूरा तोड़ा हुआ है। फिर मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो मेरे ऊपर के दरवाजे वगैरह सब टूटे हुए हैं। सारे जो लॉक लगे हुए थे उनको उन्होंने कटर से काटा हुआ है। अच्छा, कटर से काटा हुआ, और एक एक लॉक नहीं है, 3-3, 4-4 लॉक लगे हुए हैं और सारे ऑटो हैवी लॉक्स लगे हुए हैं। ऊपर का दरवाजे की खिड़की उन्होंने काट दी है, ग्रिल को उन्होंने कटर से काटा हुआ है। और मेरा कंपनी का सूटकेस था, ब्रांडेड सूटकेस, वो भी लेके वो गए हैं बाहर। अच्छा। नेक्स्ट पीछे वाली हमारे बैक साइड पे कपड़े की शॉप पड़ती है, उन्होंने वहाँ से सीढ़ी लगा के हमारी शॉप के, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो अंदर आए हैं। तो क्या क्या लेके फरार हुए हैं? गल्ला पूरा साफ कर दिया। लगभग कितना कैश होगा गले में? गले में लगभग मुझे जहाँ तक है कि अभी दिवाली गया तो हमारा एक चांदी के सिक्के और चांदी की मूर्तियाँ थी। अच्छा। और 15-20 हज़ार रुपये रोजगारी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है इतना होनी चाहिए, इतनी थी उसके अंदर जो ले गए हैं वो। दूसरी दुकान में भी चोरी जो हुई है, उन्होंने ही आपको संपर्क किया? उन्होंने मुझे, आसपास के शॉपकीपर ने किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ, मिस हैपनिंग, आप एक बार देखो आके। तो बाहर से तो ऐसा नहीं लग रहा था कुछ हुआ होगा, लेकिन अंदर हमने देखा है तो फिर पता चला है कि वहाँ से अलमीरा टूटी हुई है, दरवाजा टूटा हुआ है पीछे का। आपको कुछ मालूम पड़ा है? क्योंकि ऊपर का जो गेट हमने दिखाया है, लोहे का गेट जो बना हुआ है, उसका लोग तोड़ा गया। आपको क्या लगता है वहाँ से नीचे की तरफ उतरा है? नहीं, मेरा को लग रहा है कि वो पीछे से, आप पीछे की तरफ जाके कवरिंग करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पीछे से सीढ़ी रखा हुआ है। अच्छा। वो पीछे ऊपर से आए हैं कहीं से। अच्छा। ऊपर से कहीं से आए हैं और वहाँ से उन्होंने आगे ना ऊपर एक छोटी सी परछत्ती टाइप बना हुआ है, उन्होंने उसको तोड़ा है। अच्छा। वो वहाँ से एंटर किया उन्होंने इधर। बिल्कुल, आप देख पाएंगे लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल से पार्षद संकल्प भंडारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? रविवार के दिन एक ही साथ कई दुकानों में चोरी हो जाती है बाजार में। एक्चुअली ये करन गेट का जो है ना मेन बाजार है, इसमें कई दुकानें शनिवार को जो है ना, कई संडे को बंद होती हैं और कई जो है शनिवार संडे को खुलती हैं। तो जिसने भी चोरी किया उसको ये पता भी है मार्केट के अंदर ये दुकानें बंद है और ये खुली है। और अब हमने जाके जब ऊपर देखा है तो उन्होंने सारे ग्रिल
और सारे ताले वगैरह इस मतलब तसल्ली से काटे हुए हैं। भी उनको पूरा भरपूर टाइम था जिस हिसाब से वो चोरी कर सके। और पीछे जो नाला है, इनका नाला फांद के पीछे की दुकान है जो दुपट्टा मार्केट लगती है, वहां से सीढ़ी रख के चोर आए हैं। अच्छा। और ये काम को एक अकेले चोर का नहीं है, मुझे लगता है 2-3 चोर आराम से होंगे जिन्होंने लोहे के गेट भी तोड़े हैं, लोहे के ताले भी तोड़े हैं। और अंदर तक नीचे तक आने का, जब हम ऊपर चढ़े हैं तो हमने भी आज इनकी शॉप आज तक नहीं देखी थी। जैसे इनका जो लोहे के गेट बंद है, लोहे की सीढ़ियां सारी की सारी बंद थी, उनको भी तोड़ के वो अंदर तक आया। इसका मतलब उसको पता था भाई यहाँ पे आने का रास्ता है इस किस्म से है, और यहाँ पे गला है इनका, यहाँ पे उन्होंने पैसों की तलाश करी, पैसे के नाम पे ये सारे देखिए हैंडल वगैरह सब टूटे हुए गले के। इनकी रोजगारी थी और लगभग 20-25 हज़ार रुपए की ये कह रहे हैं हमारी मूर्तियां वगैरह थी चांदी की और कुछ सिक्के वगैरह थे जो इन्होंने बताया इनके हिसाब से चोरी हुई है। अब प्रशासन से, एसपी साहब से अपील करेंगे, अभी फोन पे बात भी करेंगे, विधायक जी से भी बात की, अभी वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है तो इसका हल निकलवाएंगे। और करण गेट जैसे मेन बाजार के अंदर चोरी होना, जबकि अब तो इतनी नगर निगम ने यहाँ लाइटें लगवाई हैं, इतना पुलिस चौकी भी नजदीक है बिल्कुल, और पुलिस सिटी थाना भी बिल्कुल नजदीक है, और करण गेट तो शहर का दिल है। और मुझे लगता है भी शायद बहुत समय के बाद, मेरे ख्याल 10-15 सालों के अंदर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। अब ये ऐसी वारदात हुई है तो ये बड़ी आपत्तिजनक है। और इकट्ठे एक दुकान नहीं 3-4 दुकानों के अंदर वो जाने की कोशिश की है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए त्योहारों के सीजन में तो ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन त्योहारों के बाद भी ऐसे मामले देखने को मिल रही है। सर, आपकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कोई फुटेज वगैरह सामने निकल कर आई है? मैम कैमरास तो हमने लगवाए हुए हैं, बट एक्चुअली शॉर्ट सर्किट के डर से हम इसको रात को ओपन नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी किस बात की? मुझे लगता है फिर अपनी लापरवाही है। मैम एक्चुअली में क्या हुआ था, लास्ट कुछ टाइम पहले आसपास के किसी इसी कारण से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, तो इसलिए हमें मन में डर था, तो इसलिए हम रात को ऑन नहीं करते कैमरे। अच्छा। हाँ, हम रात को ऑन नहीं करके जाते, लेकिन दिन में तो रखते ही हैं, सभी ऑन होता बिल्कुल, है। हाँ। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरा ये मानना है सीसीटीवी कैमरास के साथ अब तो हर दुकानदार को अपना पर्सनल चौकीदार भी अब दुकान पर रखना पड़ेगा, जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। ये जो आए हैं पीछे से आए हैं, चौकीदार मेन पे होता है, ये पीछे नाला लगा हुआ है, उस पर सीढ़ी रख के सीढ़ी से ही सारा आए हैं ये, तो उसकी वजह से मेन बाजार चलता बाजार है, रात दिन यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही रहता है। देखिए रात को भी आवाजाही होती है, यहाँ पे ट्रैफिक चलता रहता है। और रात को चौकीदार है हमारा, बाकायदा चौकीदार है, और दूसरे जीटी रोड के चौकीदार भी हमारे चौकीदार के साथ बैठते हैं। मैं यहाँ का प्रधान हूँ, हमने यहाँ पे लाइटें लगवाई हुई हैं, निगम की तरफ से बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। मेन रोड पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअली जो पीछे इन दुकानों के पीछे एक नाला है और उसके बिल्कुल बैक साइड पे ही दुपट्टा मार्केट लगती है, तो वो नाले का उन्होंने सीढ़ी रख के नाले को कवर करके वो आए हैं। और अंदर उन्होंने 2-3 दुकानों की उनको रिक्की थी या पता नहीं जो भी था, उन्होंने अंदर आगे अपना काम किया। और ये अकेले चोर का काम नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने ताले तोड़े हैं। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक साथ कई दुकानों पर चोरी ऐसे हो जाती है, तो ये प्रतीत होता है कि चोरों का पूरा गिरोह है। आप सभी लोगों से अपील है, आपका व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, आपकी दुकान छोटी हो या बड़ी, आप सभी लोगों को जरूरत है सावधान रहने की। आप अपनी सीसीटीवी कैमरा जो है दुकानों पर जरूर लगवाइएगा और उन्हें एक्टिव 24/7 रखिएगा। अब देखिए, दुकानदार द्वारा जो है रात के समय कैमरास को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है ये बड़ी एक वारदात हो जाती है। एक साथ करण गेट मार्केट में जो है कई दुकानों पर चोरी होती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो है सिटी थाना भी बिल्कुल नजदीक ही है, और साथ ही आप देख पाएंगे बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नजदीक अगर ऐसी वारदातें होंगी तो दुकानदार कहाँ जाएंगे? त्योहारों के बाद ऐसे मामले जो है देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी लोगों से अपील है, बाजार में आप चौकन्ना से निकलिएगा, आभूषणों को पहनकर मत निकलिएगा, क्योंकि आभूषण स्नैचर, मोबाइल स्नैचर जो है वो भी लगातार जो है उनका गिरोह भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही शातिर चोरों के हौसले तो बुलंद होते ही जा रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज से करनाल के एसपी साहब से, एमएलए साहब से अपील करेगा कि इनके तरफ जो है ध्यान दिया जाए। दुकानदारों के गले से आप देख पाएंगे, उनका कहना है कि 20 से 25 हजार रुपए कैश और कुछ चांदी की मूर्तियां जो यहाँ पर रखी हुई थी, उन सभी को लेकर शातिर चोर जो है फरार हो जाते हैं। दूसरी भी मैं आपको कवरेज दिखाऊंगी, करण गेट मार्केट में एक और मार्केट में जो है दुपट्टा मार्केट में भी जो है एक बड़ी चोरी की वारदात होती है, वो भी मैं आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाऊंगी। हो सकता है चोर जो है पहले वहां पर चोरी करके आए, उसके बाद जो है यहाँ पर पहुंचा है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएगा। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।